ये स्टोरी हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ स्टार्ट होती है जो दिन भर बिजनेसमैन है और रात को एक गेमर है। अंत में उसके गलत डिसीजन के असर होता है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि वो कोई हॉस्पिटल में है, लेकिन वो एक रूम में होता है। वो रूम बहुत ओल्ड फैशन लग रहा है और थोड़ा अजीब भी, क्योंकि वह एक उड़ता हुआ कुत्ता देखता है। फिर उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और उसको हैरानी होती है कि अब वो एक बच्चा है। उसका नाम अब आर्स है और हम देखते हैं कि वो 3 साल का होता है। आर्स को अंत में ये पता चलता है कि वो मर गया था और उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस खुशी के बाद आर्स काम पर लग जाता है और नए दुनिया के बारे में सीखता है। उसको पता चलता है कि वो किसी और प्लेनेट पे है जहाँ जादू होता है और उसको बहुत खुशी होती है क्योंकि ये कुछ वीडियो गेम जैसा है। आर्स को अपनी पुनर्जन्म की खुशी है क्योंकि वो समझता है कि ये उसके लिए एक एडवेंचर है। उसने देखा कि जादू के इस नए दुनिया में और लोग इसका उपयोग करके अजीब गरीब चीज़ें कर सकते हैं। इससे आर्स को बहुत उत्साह मिलती है क्योंकि यह कुछ अलग है, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। उसका परिवार एक उच्च वर्ग के घर में रहता है और वहाँ बहुत सारे नौकर हैं और एक शेफ भी। इसलिए आर्स को लगता है कि पुनर्जन्म उसके लिए सबसे अच्छा सपना है। उसको लगता है कि वह एक सुपर हीरो है जो सब कुछ कर सकता है। आर्स के 3 साल गुजरने के दौरान एक और बात उसके लिए साफ हो जाती है कि उसमें किसी और की कंपैरिजन में ज़्यादा और ख़ास शक्ति है। एक दिन वो कुछ सिपाहियों को लड़ते हुए देखता है और देखता है कि उनकी एबिलिटी और उनकी शक्ति देख सकता है। उसने हमें बताया कि उसका ये यूनिक एबिलिटी है जिसे अप्रेजर कहते हैं। उसने उससे एक सिपाही मिलस नाम के उस पर यूज़ किया और उसने देखा कि जो मिलस एक अच्छा आर्चर है। मिलस हैरान होता है कि आर्स उसका नाम कैसे जानता है और आर्स को ये भी सोचने लग जाता है कि क्या मिलस ने कभी तीर चलाया है या नहीं। मिलस को तीर चलाना पसंद नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि असली मर्द अपने दुश्मनों से नज़दीक से लड़ता है, किसी को अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताता, इसलिए कि वो बस मिलस को कहता है कि उसे तीर चलाने में अच्छा लगता है। मिलस से ये कहता है कि उसे उस पर भरोसा करने को कहता है और मिलस उस पर भरोसा करता है। मिलस ने कभी तीर नहीं चलाई थी, इसलिए दूसरे लोग उसे कहते हैं कि जो निशाना वो लगा रहा है उसको और करीब से देखा है। आर्स उससे कहता है कि नहीं, तुम दूर से ही लगाओ और सब लोग हैरान हो जाते हैं जब मिलस निशान को बिल्कुल बीच में मार देता है। सब लोग सोचते हैं कि ये शुरुआती किस्मत है, लेकिन मिलस बार बार ये कर लेता है। सब लोग हैरान होते हैं और सब लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम एक आर्चर बन जाओ। इसके अलावा उनको ये भी हैरानी होती है कि आर्स ने कैसे जाना कि मिलस तीर चलाने में अच्छा होगा। आर्स अपनी शक्ति को छुपाना डिसाइड करता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसके बारे में नहीं मानेगा जब वो किसको बताएगा कि वो दूसरों की एबिलिटी और नंबर्स को देख सकता है। आर्स की शक्ति बिल्कुल रियल है, लेकिन एक समस्या है कि वह अपने आप पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस रात आर्स के पिता के साथ रात का खाना खा रहा होता है और हम उनसे मिलते हैं, उसके पिता रेवन से। आर्स रेवन से थोड़ा डरता है क्योंकि वो हमेशा गुस्से में होते हैं। आर्स उस पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और बताता है कि वो कितना अच्छा हो गया है। आर्स अपने पिता की तारीफ करता है और बताता है कि उसके पिता एक किसान से एक नोबल बने अपने पावर से। उनके पास इतनी पावर है कि वो एक साथ 10 को हरा सकते हैं। रेवन को आर्स की इंस्टिंक्ट पहचान की खबर मिलती है, इसलिए वह चाहता है कि वह अपने इंस्टिंक्ट को सुधारे। आर्स एक दिन लैंड ऑफ द लॉर्ड बनेगा और दूसरों के गुणों को पहचानेगा और उनकी मदद करेगा। आर्स को सुनते ही उन्हें शहर के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ दर्शाता है कि आगे जाने के लिए काफ़ी मुश्किल है। समरफोर्ड एम्पायर के लीडर्स करप्ट हैं और गांव के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किंगडम में बहुत बड़ा वॉर छिड़ जाएगा। आर्स को डर है कि लॉर्ड ऑफ द लैंड होने के नाते उसे फौज को युद्ध में लीड करना पड़ेगा। वो अपने आप से पूछता है कि क्या वो सच में लैम्बार्ड को बचा पाएगा, लेकिन वह इसके लिए बेजान है क्योंकि सभी लोग उनके साथ बहुत अच्छे हैं। तब आर्स अपने पिता का कहा गया उसके गुणों को पहचानने के बारे में सोचता है और उसे एक विचार आता। आर्स शहर में चाहता है लोगों पर उसके अप्रेजल शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इतना इस्तेमाल करने से उसकी आंखें थक जाती हैं। तभी एक गरीब बच्चा एक दुकान से निकाल दिया जाता है और वो शहरियों जैसा दिखता है। कुछ लोग उसे मेल्सिन कहते हैं। मेल्सिन एक ग्रुप है जो समरफोर्ड में समुंदर से आए हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग गुलाम के रूप में लाया गया था और उन्हें नीचे देखा जाता है। तब सब लोग हैरान होते हैं जब आर्स उस बच्चे को थोड़ा सा रोटी देता है और उनको ये सोचते हैं कि वह एक मेल्सिन के लिए मदद क्यों कर रहा है। आर्स को लगता है कि यह बच्चा ठीक है जब वह रोना शुरू करता है, लेकिन जब उसकी अप्रेजल शक्ति दिखाता है
तो बच्चे की एबिलिटी में कोई कमी नहीं है और उसके पावर को एक जापान के महान व्यक्ति ओडा के साथ कंपेयर करके बराबर बताता है। आर्स का मानना है कि वो बच्चा भविष्य में एक ताकतवर नाइट बनेगा, लेकिन बच्चा बस उस रोटी को खा के और उसके रोटी के लिए धन्यवाद करता हुआ वहाँ से चला जाता है। आर्स एक बच्चे के पीछे जाता है जिसका नाम रीत है, लेकिन बच्चा उसे रोकता है और कहता है कि शहर के लोग तुम्हारी इस हरकत से गुस्से में आ जाएंगे। तब रीत हैरान हो जाता है जब आर्स उसे अपने फ्रेंड बनने को कहता है। आर्स का प्लान ये है कि वह अपनी प्रेजर शक्ति का इस्तेमाल करके अच्छे लोगों को इकट्ठा करे ताकि वह अपनी आर्मी को मजबूत बना सके। आर्स को समझ में आता है कि वह ज़मीन का मालिक का बेटा है और उसे रीत को अपना योग्यता में मानता है। बच्चा बताता है कि हम तो अभी अभी मिले हैं, तो आर्स उसे अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताना चाहता है और कहता है कि उसको अच्छा लग रहा है। रीत कहता है कि वह एक मेल्सिन है और किसी और के लिए कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन आर्स कहता है कि वह सब संभाल लेगा। बच्चा अभी भी मना करता है, लेकिन आर्स डरता है कि वह शायद कभी इतने अच्छे योग्यता वाले इंसान से फिर कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए वह उसे ढूंढता है। आर्स सुनता है कि बच्चे का पेट खराब है, उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है, तो वह उसे अपने खाने के लिए इन्वाइट करता है अपने घर के पास। आर्स को उम्मीद थी कि वह रीत को भोजन का आनंद देगा, लेकिन मेल्सिन के खिलाफ की धरना बहुत गहरी है। जैक सिर्फ रीत को कुछ बील्स देता है और नौकरों को कहता है कि वह चले जाए जब वो ख़त्म हो जाए। आर्स नहीं सोचता है कि वह कुछ बदल सकता है जो लोग मानते हैं, इसलिए वह सबको हैरान करता है केवल अपना भोजन बताने के लिए। नौकरों को उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्स उन्हें चुप कराता है और कहता है कि रीत उसका फ्रेंड है। वो माफ़ी मांगते हैं और सहमत होते हैं कि बच्चे को और खाना दिया जाए। रीत फिर बताता है कि वह पहले एक सैनिक दल का हिस्सा था, लेकिन उनमें से बहुत सारे लड़ाई में मर गए और शेष दल टूट गया। वह बेकार घूम रहा है क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चे को नौकरी नहीं देगा जो किसी का काम नहीं किया है। रीत ने अपने पहले दल के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई, इसलिए आर्स को समझ आता है कि उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। नौकरों को लगता है अब रीत को जाना चाहिए, लेकिन आर्स उसे भेजने से इनकार करता है और बताता है कि वह उसे अपना रिटेनर बना रहा है। नौकरों को लगता है ये बहुत गलत है, ये बहुत बुरा विचार है, तो आर्स के पिता को एक खबर देते हैं कि उनका बेटा एक मेल्सिन को अपने रिटेनर के रूप में ले रहा है और ये एक ख़राब कदम है। आर्स समझाता है कि रीत के पास खास योग्यता है, लेकिन रेविन माल्सिनों को सबसे बेहतर समझता है। आर्स कहता है कि अगर रीत अपने टैलेंट को साबित करता है तो उनके पिताजी उसे सैनिक के रूप में रखेंगे। आर्स अपने पिता को अपने इंस्टिंक्ट के बारे में याद दिलाता है तो रेवन मान जाता है, उस बच्चे की परीक्षा लेने लग जाता है। आर्स बताता है कि उसके पापा की पावर लेवल रीत से कहीं ज़्यादा है। रेवन कहता है कि रीत को मुझे हराना पड़ेगा। इस पर आर्स कहता है कि रीत अभी सिर्फ 14 साल का लड़का है, वो आपको नहीं हरा पाएगा क्योंकि आपको गॉड गिवन पावर है। तो रेवन कहता है उसे मुझ पर एक वार करना पड़ेगा, अगर वो कर लेगा तो हम उसे अपनी आर्मी में रख लेंगे और फाइट में अगर रीत को चोट लगी तो उसे ठीक भी करके देंगे। और आर्स इस पर मान जाता है। फाइट के पहले रीत आर्स से कहता है कि क्या ये सब वो रीत पर तय करने के लिए कर रहा है, और आर्स कहता है अगर हम फाइट रोक सकते हैं अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो आर्स कहता है वो रीत को अपना साथी बनाएगा। रीत कहता है कि ये इसका सबसे बेस्ट ऑफर है आज तक का, उसको अपनी ज़िंदगी में मिला है। और आर्स कहता है एक दिन वो लैंड ऑफ द लॉर्ड बन जाएगा और वो चाहता है कि रीत उसके साथ रहे। बाहर सोल्जर्स एक मेल्सिन को देख के शॉक हो जाते हैं। रेवन कहता है उसे एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड से उसके रेवन पर एक वार करना है, वो भी टाइम से पहले। आर्स कहता है रेवन सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस किंगडम में, लेकिन रीत को एक बार सिर्फ हमला करना है और उसके पास शायद से जीतने का चांस है। फाइट शुरू हो जाती है और फाइटर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। रीत पहले ही बता देता है कि भले ही ये प्रैक्टिस स्वॉर्ड है, लेकिन अगर एक भी स्वॉर्ड मेरे ऊपर लग गई तो मैं 20 से कट जाऊंगा। बहुत ही तेज़ी से रीत पर अटैक करने लगता है और आर्स अपनी उम्मीद खोने लगता है। आसपास खड़े हुए शोल्जर रीत की तारीफ करने लगते हैं कि वो अच्छा लड़ रहा है। शोल्जर्स बताते हैं भले ही रेवन उस पर ईजी लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी इतने देर तक नहीं टिक सकते। फिर रेवन रीत को एक ब्लो लैंड करता है और शोल्जर्स बोलते हैं कुछ भी कर ले, रेवन के ऊपर एक भी ब्लो लैंड नहीं कर सकता रीत टाइम देखता है और टाइम कम बचा होता है। तभी रीत फॉर्म में आ जाता है और उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और रीत रेवन की तरफ बढ़ता है, लेकिन रेवन उसकी मूवमेंट प्रेडिक्ट कर लेता है, लेकिन रीत रेवन के साथ क्लैश करता है। तभी सब शॉक हो जाते हैं। रेवन कहता है फाइट खत्म हो चुकी है। रीत टाइम की तरफ देखता है और टाइम अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। रीत ने सक्सेसफुली एक ब्लो लैंड कर दिया है रेवन पर। रेवन जीत डिक्लेयर कर देता है और रीत को अपने किंगडम का सोल्जर बना देता है
और आर्स की तारीफ करता है कि उसने सही कहा और बताता है कि रीत आगे चल के एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन बनेगा और आर्स की इस पावर से वो खुश होता है और बताता है इसी पावर से तुम आगे चल के एक अच्छे नोबल बन जाओगे या फिर शायद से एक अच्छे एम्परर, क्योंकि आगे चल के बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं। रेवन कहता है मैंने तो मजाक किया, क्योंकि एक थ्रोन बहुत बड़ा गोल है और हम बहुत से छोटे से डोमेन में रहते हैं। जब तक आर्स अपने फैमिली का नाम लेकर जिएगा और अच्छे काम करेगा तब तक रेवन खुश रहेगा। रीत के परफॉर्मेंस से सब सोल्जर्स खुश हो जाते हैं और उसे टिप्स मांगने लग जाते हैं। आर्स रीत के ग्लो अप से खुश हो जाता है। रीत अब आर्स के साथ काम करेगा और इतना काम करेगा जितना वो कर सकता है। आर्स कहता है इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम स्मॉल डोमेन में हैं, लेकिन रीत को खुशी होती है कि अब उसके साथ कोई है जिसके साथ वो अपना काम करे और रीत इसका शुक्रिया आर्स को कहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर देता है। और आर्स अब खुश है कि अब वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन बना सकेगा। सो ये थी हमारी एनिमे रिकैप। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।